जब हम बुध ग्रह को मेष राशि में देखते हैं तो हमें सिर्फ प्लेसमेंट नहीं बल्कि उसके तत्वों, ग्रहों के संबंध और प्राकृतिक गुणों को भी समझना जरूरी होता है। बुध एक पृथ्वी तत्व का ग्रह है। ये लॉजिक, एनालिसिस, कम्युनिकेशन और प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ मेष राशि एक अग्नि तत्व और चर यानी कि मूवेबल राशि है, जिसका स्वामी है मंगल, जो एक्शन, एनर्जी, एग्रेशन और स्पीड का प्रतीक है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझने लायक है। बुध मंगल को सम यानी कि न्यूट्रल मानता है, लेकिन मंगल बुध को अपना शत्रु समझता है। यानी ये संबंध एक तरफा है। बुध कोऑपरेट करना चाहता है, लेकिन मंगल डोमिनेट करना चाहता है। और यही अंतर व्यक्ति के विचारों और क्रियाओं में रिफ्लेक्ट होता है जब बुध मेष राशि में होता है। अब बात करते हैं तत्वों के इंटरैक्शन की। पृथ्वी और अग्नि तत्व स्वाभाविक रूप से ऑपोजिट नेचर के होते हैं। पृथ्वी स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग देती है, जबकि अग्नि मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। फायर अर्थ को जलाकर खत्म कर सकती है, पर वहीं अर्थ फायर को शेप देती है, एक बेस देती है। ये संगम तभी सफल होता है जब दोनों में संतुलन हो। ज्यादा अग्नि हो तो ओवर थिंकिंग, जल्दी डिसीजन लेना, हाइपर एक्टिविटी। ज्यादा पृथ्वी हो तो सोच में हैवीनेस, डिले या स्टैग्नेशन। तो जब बुध मेष में होता है, हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका जो दिमाग है वो बहुत तेज चलता है, आइडियाज उसके दिमाग में बहुत जल्दी आते हैं, एक्शन लेने की इच्छा प्रबल होती है, लेकिन उसमें पेशेंस का बैलेंस होना जरूरी है। ये प्लेसमेंट लॉजिकल एनर्जी को पैशनेट बना देता है, लेकिन अगर कंट्रोल न हो तो इम्पल्सिवनेस भी बढ़ जाती है। इस कंटेंट सीरीज में हम देखेंगे कि जब बुध ग्रह मेष राशि में होता है तो अलग अलग भावों में कैसे व्यक्ति के विचार, कम्युनिकेशन स्टाइल और जीवन के अलग अलग पहलुओं पर असर पड़ता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं बुध ग्रह मेष राशि में लगन भाव में होने का असर समझते हैं। जब बुध यानी बोलचाल और एनालिसिस का ग्रह मेष राशि में लगन भाव यानी पहले घर में होता है तो व्यक्ति का दिमाग और पर्सनालिटी दोनों ही एक्टिव, तेज और बोल्ड हो जाते हैं। लगन भाव व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, फर्स्ट इंप्रेशन, नेचर और सेहत से जुड़ा होता है। अब बुध जो कि एक पृथ्वी तत्व का शांत और लॉजिकल ग्रह है, जब अग्नि तत्व की तेज और इम्पल्सिव मेष राशि में आता है तो व्यक्ति का दिमाग कॉन्स्टेंटली एक्टिव हो जाता है। हर चीज पे तुरंत सोच, तुरंत रिएक्शन। मंगल जो मेष का स्वामी है, बुध को शत्रु मानता है, इसलिए यहाँ विचार और एक्शन के बीच थोड़ा टेंशन बन सकता है। सोच लॉजिकल होती है, लेकिन मंगल का फायरी नेचर उस सोच को कभी कभी जल्दी बोलने या जल्दी फैसला लेने की तरफ ले जाता है। इनका कम्युनिकेशन स्टाइल डायरेक्ट, बोल्ड और कभी कभी ब्लंट भी हो सकता है। ये लोग बात घुमा के नहीं करते, जो मन में होता है सीधा बोल देते हैं। लगन में बुध होने का मतलब होता है कि व्यक्ति नेचुरली इंटेलिजेंट, क्यूरियस और एक्सप्रेसिव है। और जब ये मेष राशि में हो तो इन क्वालिटीज में एक एनर्जेटिक और लीडर टाइप क्वालिटी आ जाती है। ये लोग क्विक लर्नर्स होते हैं, लेकिन पेशेंस उनकी वीक साइड हो सकती है। बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट और एक्टिव होती है, जैसे दिमाग हर वक्त कुछ प्लान कर रहा हो। इनका फर्स्ट इंप्रेशन होता है स्मार्ट, तेज और थोड़ा इम्पेशेंट। कभी कभी ओवरथिंकिंग और जल्दी बोल देने की आदत की वजह से लोग इन्हें रूड या डोमिनेटिंग भी समझ सकते हैं, स्पेशली अगर मरकरी कंबस्ट हो या फिर वीक हो। लेकिन जब बुध स्ट्रांग हो तो ये प्लेसमेंट एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो लीडरशिप के लिए मेंटली फिट, डिसीजंस में शार्प और कन्वर्सेशंस में इम्पैक्टफुल होता है। स्पिरिचुअल लेवल पर भी ये प्लेसमेंट दिखाता है कि व्यक्ति को अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि अग्नि और पृथ्वी का ये संगम या तो एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पर्सनालिटी बनाता है या फिर ओवर एक्टिव माइंड जो हर वक्त रेस्टलेस फील करता है। जब बुध जो कि कम्युनिकेशन, लॉजिक और कैलकुलेशन का ग्रह है मेष राशि में यानी एक अग्नि तत्व और चर राशि में दूसरे भाव यानी धन और वाणी के घर में आता है तो व्यक्ति की बातचीत और पैसों को लेकर सोच दोनों ही तेज डायरेक्ट और एक्टिव हो जाती हैं। दूसरा भाव संबंधित होता है व्यक्ति के बचपन के संस्कार, खाना पीना, सेविंग्स, फैमिली वैल्यूज और सबसे खास उसकी वाणी यानी कि स्पीच से। अब जब यहाँ बुध आता है तो व्यक्ति की स्पीच में एक ताप और तीखापन आ जाता है। मेष राशि के स्वामी मंगल और बुध के बीच में नेचुरल दुश्मनी है। मंगल बुध को शत्रु मानता है, जबकि बुध न्यूट्रल रहता है।
इस प्लेसमेंट में ये टेंशन व्यक्ति के सोचने और बोलने के तरीके में दिखाई देती है। ये लोग बहुत स्मार्ट और क्विक विटेड होते हैं, लेकिन कभी कभी बिना सोचे बोल जाते हैं, जिससे रिश्ते बिगड़ने का रिस्क रहता है। वाणी में कमांडिंग और एसर्टिव टोन होती है, जो लोगों को प्रभावित भी करती है, लेकिन आहत भी कर सकती है अगर कंट्रोल ना हो। धन के मामले में ये लोग फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं। पैसे कैसे कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसका आइडिया इनके पास हमेशा होता है, लेकिन जल्दबाजी में गलती करने का भी चांस रहता है। इनका दिमाग हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्टिव रहता है, लेकिन स्टेबिलिटी तभी आएगी जब मंगल और बुध का बैलेंस बनेगा। ये लोग ऐसे काम में सफल हो सकते हैं जहां कम्युनिकेशन और लॉजिकल स्किल्स से पैसा कमाया जा सकता है, जैसे सेल्स, मीडिया, टीचिंग, ट्रेडिंग या बिजनेस नेगोशिएशन। खाना पीना भी इनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है, लेकिन टेस्ट से ज़्यादा इनका फोकस प्रेजेंटेशन और वैल्यू पे होता है। फैमिली वैल्यूज़ में भी इनकी सोच थोड़ी अलग और इंडिपेंडेंट होती है। संस्कारों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, हर चीज़ को लॉजिकली सोच कर ही एक्सेप्ट करते हैं। कभी कभी यह अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस के चलते फैमिली आर्ग्यूमेंट्स में पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बुध मेष राशि में दूसरे भाव में व्यक्ति को बनाता है एक फास्ट थिंकिंग, आउटस्पोकन और इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर, जिसे पैसा और वाणी दोनों पे कब्जा रखना आता है। बस अगर ये अपने शब्दों में थोड़ी सॉफ्टनेस और पेशेंस ले आएं, तो ये प्लेसमेंट इन्हें फिनेंशियली और सोशली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अब बात करते हैं बुध के तीसरे भाव में होने की। जब बुध, जो कि कम्युनिकेशन, लिखने, बोलने, सोचने और नेटवर्किंग का ग्रह है, मेष राशि में यानी अग्नि तत्व की चर मूवेबल राशि में तीसरे भाव यानी पराक्रम, करेज, छोटी यात्राएं, भाई बहन और सेल्फ एक्सप्रेशन के भाव में आता है, तो व्यक्ति एकदम फास्ट थिंकर, बोल्ड कम्युनिकेटर बन जाता है। यहाँ बुध अपने पूरे पाव में काम करता है, क्योंकि तीसरा भाव उसी के नेचुरल कारक तत्वों से जुड़ा है, लेकिन मेष की तेजी और मंगल की दुश्मनी के कारण ये सोच और बोली कभी कभी बहुत एग्रेसिव या इम्पेशेंट हो सकती है। ये लोग बात करने में माहिर होते हैं, और बात सिर्फ चार्मिंग होने की नहीं, इम्पैक्टफुल और सीधी होती है। जो सोचा वही बोल दिया, लेकिन कभी कभी ये ब्लंटनेस लोगों को चुभ भी सकती है। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को बनाता है फियरलेस स्पीकर, चाहे स्टेज हो, माइक हो या सोशल मीडिया। इन्हें अपनी बात रखने से डर नहीं लगता। लिखी हुई बातों में भी ये लोग फास्ट पेस्ड और पंची होते हैं, जैसे कोई ट्वीट हो, स्क्रिप्ट हो या आर्टिकल। इनके शब्दों में एक फायर और एनर्जी होती है, जो पढ़ने वाले को जगा के रख देती है। मेष की अग्नि तत्व और बुध की पृथ्वी तत्व की कॉम्बिनेशन इन्हें एनर्जेटिक या स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन का गिफ्ट देती है। भाई बहन के साथ संबंध काफ़ी एक्टिव और आउटस्पोकन होते हैं। डिस्कशंस, डिबेट्स और कभी कभी नोक झोंक भी होती है, लेकिन बॉन्डिंग में ऑनेस्टी होती है। छोटी यात्राएं, रोड ट्रिप्स या सोलो ट्रैवल इनको पसंद होती हैं। इनका दिमाग रूटीन में नहीं टिकता। नए लोगों से मिलना और नए एक्सपीरियंसेस लेना इनकी ग्रोथ का हिस्सा होता है। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को ऐसे करियर में ले जा सकती है जहां बोल्ड एक्सप्रेशन और फास्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो, जैसे जर्नलिज्म, मीडिया, राइटिंग, सेल्स, मार्केटिंग या इवन मोटिवेशनल स्पीकिंग। ये लोग आइडियाज़ को सेल करना जानते हैं, बस पेशेंस और सुनने की क्षमता, लिसनिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर बुध मेष राशि में तीसरे भाव में व्यक्ति को बनाता है एक जबरदस्त कम्युनिकेटर, फियरलेस थिंकर और एक्सप्रेसिव सोल, जिसके शब्दों में ताकत भी होती है और तेजी भी। अगर इन्होंने अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा सा सॉफ्टनेस और दूसरों की बात सुनने का धैर्य ले लिया, तो ये लोग दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग आवाज बन सकते हैं। अब चलिए समझते हैं बुध ग्रह के मेष राशि में चौथे भाव में होने का अर्थ। जब बुध, जो कि दिमाग, कम्युनिकेशन और एनालिसिस का ग्रह है, मेष राशि में यानी अग्नि तत्व और तेज, चर, मूवेबल स्वभाव वाली राशि में चौथे भाव यानी माँ, घर, सुकून, इमोशंस और आंतरिक शांति के भाव में आता है, तो व्यक्ति के मन में कांस्टेंट एक्टिविटी चलती रहती है। घर तो है, लेकिन दिमाग कभी घर पर टिकता ही नहीं। सोच हमेशा एक्टिव, आइडियाज का ट्रैफिक जैम चल रहा होता है।
चौथे भाव का संबंध इनर इमोशनल सिक्योरिटी से होता है, लेकिन जब बुध मेष में यहाँ आता है तो व्यक्ति अपने इमोशंस को लॉजिक के फिल्टर से समझने की कोशिश करता है। मतलब फील तो करता है, लेकिन पहले सोचता है, फिर डिसाइड करता है कि रिएक्ट करना है या नहीं। इस वजह से ये लोग इमोशनली एक्सप्रेसिव कम होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अलर्ट और कनेक्टेड होते हैं। मानसिक तौर पे इनका घर कभी शांत नहीं रहता। आइडियाज, प्लानिंग या कुछ नया करने की एक्साइटमेंट हमेशा रहती है। मेष के स्वामी मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, इसलिए यहाँ कभी कभी मन और सोच के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। दिल कुछ और चाहता है, दिमाग कुछ और बोलता है। घर के मामले में ये लोग इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। माँ से अटैचमेंट होता है, लेकिन अगर उनकी सोच कंजर्वेटिव हो तो उनसे आर्ग्यू भी कर लेते हैं। बचपन में लर्निंग एनवायरनमेंट या तो बहुत ही एनर्जेटिक रहा होता है या थोड़ा अनस्टेबल। होम डेकोर और स्पेस के मामले में भी ये लोग मॉडर्न और बोल्ड आइडियाज पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि उनका स्पेस उनकी इंडिविजुअलिटी को रिफ्लेक्ट करे। घर से काम, वर्क फ्रॉम होम या घर के अंदर लर्निंग लाइक ऑनलाइन टीचिंग, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन का योग भी इनकी कुंडली में स्ट्रांग होता है। ये प्लेसमेंट ऐसे प्रोफेशनल्स को प्रमोट करता है जो होम बेस्ड करियर, रियल एस्टेट, इंटीरियर डिज़ाइन, साइकोलॉजी, टीचिंग या होम फोकस्ड कंटेंट क्रिएशन में हो। उनका दिमाग घर के एनवायरनमेंट को लेकर एक्टिव रहता है और वो मेंटली कंफर्टेबल तभी फील करते हैं जब उनका पर्सनल स्पेस ऑर्गेनाइज्ड और उनकी टर्म्स पे हो। तो कुल मिला के बुध मेष राशि में चौथे भाव में व्यक्ति को बनाता है एक घर के अंदर सोचने वाला, इमोशनली अलर्ट और मेंटली तेज इंसान, जो घर को सिर्फ एक जगह नहीं, एक इंटेलेक्चुअल जोन मानता है। अगर ये व्यक्ति अपने मन और बोलने के अंदाज में थोड़ी सॉफ्टनेस ले आए तो ये अपने लिए और अपने घर के लिए मेंटल पीस और कंफर्ट दोनों क्रिएट कर सकता है। अब चलिए समझते हैं बुध ग्रह के मेष राशि में पांचवें भाव में होने का प्रभाव। जब बुध, जो सोच, कम्युनिकेशन और एनालिसिस का ग्रह है, मेष राशि में यानी अग्नि तत्व की तेज और चंचल राशि में पांचवें भाव यानी बुद्धि, क्रिएटिविटी, बचपन की यादें, लव अफेयर्स, संतान और एक्सप्रेशंस के घर में आता है तो व्यक्ति की सोच में एक स्पार्क और स्पॉन्टेनियस एनर्जी भर जाती है। इनका दिमाग कॉन्स्टेंटली कुछ नया क्रिएट करने में लगा रहता है। कभी मेम, कभी आइडिया, कभी पोयम, कभी फुल फ्लेज्ड बिजनेस प्लान। पांचवा भाव व्यक्ति की मानसिक कला, प्रेजेंटेशन और रोमांस से जुड़ा हुआ है। अब बुध जब यहाँ मेष राशि में होता है तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्टाइल होता है फ्लर्टी, विटी और थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी। लोग लव लाइफ में इनका अंदाज स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इन्हें घुमा के बात करने की आदत नहीं होती। ये अपने इमोशंस को बोल्ड तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कभी कभी इम्पल्सिवनेस की वजह से जल्दी अटैच और जल्दी डिटैच भी हो जाते हैं। ये प्लेसमेंट इन्हें बनाता है इंटेलेक्चुअली प्लेफुल। इनका माइंड गेम्स, पजल्स, डिबेटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में एक्सपर्ट होता है। लेकिन मेष का स्वामी मंगल क्योंकि बुध को शत्रु मानता है, इसलिए ये एनर्जी कभी कभी ईगो क्लैशेस, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या ओवर रिएक्शन में भी बदल सकती है, खासकर जब बात उनके आइडियाज या ओपिनियंस की हो। संतान के प्रति सोच भी लॉजिकल होती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हाई होती हैं। ये चाहते हैं कि बच्चे भी उनकी तरह तेज और एक्सप्रेसिव हों। टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, ड्रामा, थिएटर या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स का टैलेंट इनमें स्ट्रांग होता है। इनका स्टेज प्रेजेंस जबरदस्त होता है क्योंकि दिमाग और जबान दोनों अलाइंड होते हैं। इनका मन कभी शांत नहीं रहता, हर वक्त कुछ नया सीखने, कहने या बनाने का जज्बा होता है। ये लोग क्लासरूम में टीचर के फेवरेट होते हैं क्योंकि सवाल करते हैं, डिबेट करते हैं और बोरिंग लेक्चर को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं अपने कमेंट्स से। तो कुल मिलाकर बुध मेष राशि में पांचवें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक क्रिएटिव थिंकर, बोल्ड लवर और स्पॉन्टेनियस परफॉर्मर, जिसके दिमाग में आइडियाज की बिजली चमकती रहती है। अगर ये अपने इम्पेशंस को कंट्रोल कर लें और अपने एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा डेप्थ और पेशेंस ले आएं तो ये लोग इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एक्सीलेंस की जबरदस्त मिसाल बन सकते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह के मेष राशि में छठे भाव में होने के असर की। जब बुध, जो कि लॉजिक, प्लानिंग और बातचीत का ग्रह है, मेष राशि यानी अग्नि तत्व और
तेज चर राशि में छठे भाव यानी रोग, ऋण, रिपु यानी कि दुश्मन, शत्रु, सेवा और डेली रूटीन के घर में आता है तो व्यक्ति का दिमाग हर रोज के प्रॉब्लम्स का क्विक सोल्यूशन ढूंढने में एक्सपर्ट होता है। ये लोग किसी भी चैलेंज के सामने घबराते नहीं। इनका दिमाग इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है, प्रॉब्लम, लेट मी हैंडल इट। छठा भाव आपके काम करने के तरीके, डिसिप्लिन, कंपटीशन और हेल्थ से जुड़ा होता है। जब यहाँ बुध आता है तो व्यक्ति हाईली एनालिटिकल बन जाता है। हर सिस्टम, हर रूटीन को ये इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और जब बुध मेष में हो तो ये इम्प्रूवमेंट बोल्ड और फास्ट होती है। इनका स्टाइल होता है एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग, मतलब सोच भी एक्टिव और प्लान भी इमीडिएटली रेडी और इम्प्लीमेंट भी जल्दी करना है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी होती है। मेष के स्वामी मंगल बुध को शत्रु मानता है, इसलिए कभी कभी ये प्लेसमेंट व्यक्ति को ओवर थिंकिंग और मेंटल रेस्टलेसनेस दे सकती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत चाहिए होता है, पेशेंस कम होती है और अगर काम या रूटीन एक्सपेक्टेड पेस से न चले तो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। छठा भाव व्यक्ति की हेल्थ और इम्यूनिटी का भी भाव है तो बुध यहाँ होने से हेल्थ इश्यूज ज्यादा नर्वस सिस्टम और डाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। क्योंकि बुध पृथ्वी तत्व का है और मेष अग्नि तत्व का, तो अग्नि की गर्माहट और पृथ्वी की हैवीनेस मिलके कभी हाइपर एसिडिटी या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज ला सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, स्पेशली जहां लॉजिकल थिंकिंग और शार्प कम्युनिकेशन काम आए, जैसे लीगल वर्क, ऑडिट, कस्टमर हैंडलिंग, मैनेजमेंट या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये लोग अपने शत्रुओं को जुबान और दिमाग से हराना जानते हैं, बस कभी कभी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में न पड़ जाएं, इस पे ध्यान देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर बुध मेष राशि में छठे भाव में व्यक्ति को बनाता है एक डायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्वर जो अपनी तेज सोच से हर सिचुएशन का हल ढूंढ लेता है। अगर ये व्यक्ति थोड़ा पेशेंस और इमोशनल ग्राउंडिंग सीख ले तो ये हर फील्ड में एक डिपेंडेबल और कॉम्पिटिटिव वॉरियर बन सकता है जो सिर्फ काम नहीं करता, काम को स्मार्टली लीड भी करता है। अगला भाव है सातवां भाव। जब बुध यानी कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल थिंकिंग का ग्रह मेष राशि यानी अग्नि तत्व की तेज और इंडिपेंडेंट राशि में सातवें भाव यानी विवाह, पार्टनरशिप्स, जनता के साथ संबंध और समझौते के भाव में आता है तो व्यक्ति की रिश्तों में अप्रोच डायरेक्ट, आउटस्पोकन और मेंटली अलर्ट हो जाती है। ये लोग पार्टनरशिप को सिर्फ इमोशनल बेस पर नहीं देखते, उनके लिए मेंटल कनेक्शन, बातचीत का फ्लो और एक इंटेलेक्चुअल स्पार्क होना जरूरी होता है। सातवें भाव का संबंध आपके लाइफ पार्टनर, शादी और सोशल डीलिंग से होता है। अब जब बुध यहाँ मेष में हो तो व्यक्ति को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जो स्मार्ट हो, क्विक विटेड हो और अपनी बात रखने वाला हो। ये लोग ऐसे रिश्तों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहां दोनों के बीच तर्क और टिप्पणी का सिलसिला चलता रहे। इन्हें इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में मजा आता है। लेकिन यहाँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। बुध पृथ्वी तत्व का है और ग्राउंडेड सोच लाता है, लेकिन मेष अग्नि तत्व में होने से सोच में इम्पल्सिवनेस आ जाती है। ऊपर से मंगल बुध का शत्रु है तो ये व्यक्ति कभी कभी बात का बतंगड़ भी बना सकता है या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाता है। शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स तब होती हैं जब ये व्यक्ति सब कुछ लॉजिक से समझना चाहता है लेकिन सामने वाला इमोशन ढूंढ रहा है। प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स में ये प्लेसमेंट अच्छी होती है, व्यक्ति नेगोशिएशन और डील मेकिंग में शार्प होता है, लेकिन पार्टनरशिप्स तभी चलेंगी जब सामने वाला भी इक्वली स्मार्ट और इंडिपेंडेंट हो, वरना या तो ये डोमिनेट करेगा या इरिटेट हो जाएगा। रिश्तों में इनका कम्युनिकेशन स्टाइल डायरेक्ट, बोल्ड और कभी कभी सार्केस्टिक होता है। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो ट्रस्ट इश्यूज, इम्पेशंस और कड़वे वचनों से रिलेशन पर स्ट्रेस आ सकता है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये प्लेसमेंट बना देता है एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो बेस्ट फ्रेंड जैसा हो, जिसके साथ दिमाग भी कनेक्टेड हो और जज्बात भी। तो कुल मिलाकर बुध मेष राशि में सातवें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक मेंटली एक्टिव, बोल्ड और बातचीत में क्लियर पार्टनर। अगर ये व्यक्ति अपनी जबान में सॉफ्टनेस, थोड़ा सी मधुरता और सोच में पेशेंस ले आए तो ये रिश्तों में इंटेलेक्चुअली फुलफिलिंग और वाइब्रेंट कनेक्शन ला सकता है जिसमें प्यार भी हो और स्पार्क भी। अब बात आठवें भाव की।
जब बुध जो कि सोच, लॉजिक, एनालिसिस और कम्युनिकेशन का प्लैनेट है मेष राशि में यानी अग्नि तत्व की तेज और इम्पल्सिव राशि में 8वें भाव यानी रहस्य, ट्रांसफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल डेप्थ, रिसर्च और सडन इवेंट्स के भाव में आता है तो व्यक्ति का दिमाग एकदम क्यूरियस, रेस्टलेस और हिडन चीजों को एक्सप्लोर करने वाला बन जाता है। ये लोग हर चीज के सरफेस के नीचे क्या है उसमें दिलचस्पी रखते हैं, जैसे किसी भी टॉपिक के सीक्रेट लेयर्स को समझना इनकी नेचुरल आदत होती है। 8वां भाव खुद एक गंभीर, गहन और अनप्रिडिक्टेबल भाव है और जब यहाँ बुध जैसे चंचल और लॉजिकल ग्रह मेष राशि में फास्ट और फेरी साइन में आता है तो वे व्यक्ति की सोच में एक तेज और इन्वेस्टिगेटिव क्वालिटी ले आता है। ये लोग किसी भी बात को आसानी से नहीं मानते और हर चीज को क्यों, कैसे, कब के थ्रू समझना चाहते हैं। इनकी सोच बहुत तीखी और गहरी होती है लेकिन कभी कभी इम्पल्सिवनेस के चलते ये डेप्थ में जाने से पहले ही डिसीजन ले सकते हैं जिसका पछतावा इनको बाद में होता है। यहाँ एक और लेयर है, मंगल जो मेष का स्वामी है बुध को शत्रु मानता है तो यहाँ दिमाग और सबकॉन्शियस फियर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ये व्यक्ति मेंटली बोल्ड तो होते हैं लेकिन उनका दिमाग कभी कभी ओवर एनालाइज करता है, जैसे किसी चीज को लेकर इंटरनल एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को अकल, साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, फिनेंस, इंश्योरेंस या क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स की तरफ खींचता है जहां लोग बात नहीं करते ज़्यादा पर इन्हें वहीं जाने की और उस फील्ड को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। सीक्रेटिव टॉपिक्स जैसे मंत्र, तंत्र, सेक्सुअलिटी, माइंड साइंस या इवन डेथ के कॉन्सेप्ट तक इनकी सोच जा सकती है लेकिन उन्हें कंट्रोल और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है वरना दिमाग स्कैटर्ड हो जाता है। पर्सनल लाइफ में इनका कम्युनिकेशन स्टाइल कभी कभी क्रिप्टिक या शार्प हो सकता है। सब कुछ ओपनली शेयर नहीं करते लेकिन जब करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स बोलते हैं जो सामने वाले को हिला देते हैं। इन्हें अपने थॉट्स और फियर्स को प्रोसेस करने के लिए लिखना, जर्नलिंग या मेडिटेशन काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो कुल मिलाकर बुध मेष राशि में 8वें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक तीखी सोच वाला, रहस्यों का खोजक जिसका दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ गहरा समझने में लगा रहता है। अगर ये व्यक्ति अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल और पेशेंस के साथ बैलेंस कर ले तो ये प्लेसमेंट उन्हें बना सकता है एक पावरफुल हीलर, रिसर्चर या थिंकर जो सामान्य सोच से परे जाकर सच का सामना करने की हिम्मत रखता हो। अब बात करते हैं 9वें भाव की। जब बुध जो कि सोच, कम्युनिकेशन और लर्निंग का ग्रह है मेष राशि यानी अग्नि तत्व की तेज और चंचल राशि में 9वें भाव यानी धर्म, गुरु, हायर नॉलेज, बिलीफ सिस्टम और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स के भाव में आता है तो व्यक्ति एकदम फ्री थिंकर बन जाता है। ये लोग परंपराओं को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते बल्कि हर बात को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। इनका मंत्र होता है मुझे खुद देखना है, खुद समझना है। 9वां भाव हमेशा आपकी इनर फिलॉसफी और जीवन के बड़े सवालों से जुड़ा होता है, जैसे मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, ये दुनिया कैसे चलती है। जब बुध यहाँ मेष राशि में होता है तो इन सवालों के जवाब ये व्यक्ति तेज और अपने तरीके से ढूंढता है। इनका दिमाग हर वक्त किसी स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट पर होता है और ये सब कभी सेटल्ड फील नहीं करते जब तक इनको अपने सवालों के जवाब क्लियरली ना मिल जाएं। मंगल मेष का स्वामी बुध को शत्रु मानता है इसलिए यहाँ व्यक्ति की सोच और विश्वास के बीच टकराव हो सकता है। जैसे बुध कह रहा हो प्रूफ चाहिए और मेष का फायरी नेचर कह रहा हो बस मानो और आगे बढ़ो। ये कॉन्फ्लिक्ट उन्हें कभी कभी ईगो क्लैशेस विद गुरुज या मेंटर्स तक ले जाता है क्योंकि ये हर ज्ञान को चैलेंज करते हैं। अगर टीचर उनकी बात नहीं समझे तो ये रिबेल कर जाते हैं लेकिन इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ये लोग बहुत इंटेलिजेंट और फ्यूचरिस्टिक विजन वाले बन जाते हैं। फॉरेन ट्रैवल, कल्चरल एक्सचेंज या स्पिरिचुअल जर्नीज में इनका डीप इंटरेस्ट होता है। इनका दिमाग रूटीन से बोर हो जाता है, इन्हें नए एक्सपीरियंसेस और नए लोगों से बातें करने का शौक होता है। राइटिंग, टीचिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग, जर्नलिज्म, फिलॉसफी और लॉ ये सब फील्ड्स इनके लिए नेचुरल सूट करते हैं। इनकी बातचीत और लिखने का स्टाइल इंस्पायरिंग और बोल्ड होता है। ये किसी भी भीड़ में अपने आइडियाज़ से लोगों को जगा देते हैं।
तो कुल मिलाकर बुध मेष राशि में 9वें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक लॉजिकल ट्रैवलर ऑफ ट्रुथ, जो धर्म और जीवन के डीपर मीनिंग्स को अपने तेज दिमाग और इंडिपेंडेंट सोच के जरिए एक्सप्लोर करता है। अगर ये अपने स्पिरिचुअल ईगो को थोड़ा कंट्रोल कर लें तो ये प्लेसमेंट इन्हें बना सकता है एक वाइज कम्युनिकेटर, विजनरी टीचर और फियरलेस स्पीकर, जो दुनिया को नए नजरिए से देखना सिखाता है। अब बात 10वें भाव की। जब बुध, जो कि कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का ग्रह है, मेष राशि यानी अग्नि तत्व की तेज, एनर्जेटिक और इम्पल्सिव राशि में 10वें भाव यानी कर्म, करियर, स्टेटस और पब्लिक इमेज के भाव में आता है, तो व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत अलर्ट, स्पॉन्टेनियस और कॉम्पिटिटिव होता है। ये लोग हर वक्त दिमाग में नए काम, नए आइडियाज और नए प्लान्स लेके चल रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि अभी करो, तुरंत करो। 10वां भाव आपकी प्रोफेशनल सक्सेस, सोशल स्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा होता है। जब यहाँ बुध होता है तो व्यक्ति की सोच करियर सेंट्रिक बन जाती है, और जब बुध मेष में हो तो ये सोच और भी एक्टिव, एग्रेसिव और बोल्ड हो जाती है। ये लोग अपनी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कॉन्फिडेंटली रखते हैं, स्पीकर, लीडर, मार्केटर या एंटरप्रेन्योर के रूप में। इनका दिमाग फास्ट और प्लानिंग में शार्प होता है। मंगल, जो मेष का स्वामी है, बुध को अपना दुश्मन मानता है। इस वजह से कभी कभी सोच और एक्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मतलब सोच कुछ और है, एक्शन कुछ और ले रहे हैं। ये जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं जो बाद में प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन जब बुध स्ट्रांग हो तो ये प्लेसमेंट व्यक्ति को बना देता है एक डायनेमिक करियर स्ट्रैटेजिस्ट, जिसका दिमाग हमेशा काम और ग्रोथ में लगा रहता है। इनके लिए प्रोफेशंस जहां कम्युनिकेशन प्लस स्पीड दोनों हो, जैसे मीडिया, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, पीआर, पॉलिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और टेक स्टार्टअप्स हाईली सूटेबल होते हैं। ये लोग अपनी जबान और दिमाग से लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हैं। मीटिंग्स हो या पब्लिक स्पीकिंग, ये हर जगह डोमिनेट करते हैं। एक चैलेंज होता है, इनका दिमाग कभी टिकता ही नहीं है एक जगह पर। हर वक्त कुछ नया चाहिए। रूटीन या बोरिंग काम इनके लिए पनिशमेंट जैसे होते हैं। इसलिए इन्हें ऐसे रोल्स में रहना चाहिए जहां फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्शन हो। अगर कंट्रोल न मिला तो ये अपने बॉस से भी टकरा जाते हैं। तो कुल मिलाकर बुध मेष राशि में 10वें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और एक्शन ड्रिवन प्रोफेशनल, जिसका दिमाग बोल्ड है और अप्रोच फास्ट। अगर ये व्यक्ति थोड़ा पेशेंस, प्लानिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप कर ले तो ये दुनिया के लिए गेम चेंजिंग लीडर बन सकता है, जिसे लोग सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। अब चलते हैं 11वें भाव की तरफ। जब बुध, जो कि कम्युनिकेशन, दिमाग, नेटवर्किंग और प्लानिंग का ग्रह है, मेष राशि में यानी अग्नि तत्व और चंचल, एक्टिव स्वभाव वाली राशि में 11वें भाव यानी लाभ, दोस्ती, सोशल सर्कल, डिजायर्स और इनकम के घर में आता है, तो व्यक्ति की दोस्ती भी स्मार्ट होती है और पैसे कमाने के आइडियाज भी तेज। ये लोग सोशली एक्टिव, शार्प माइंडेड और गोल्स के पीछे भागने वाले होते हैं। 11वें भाव का संबंध आपके नेटवर्क, पब्लिक सपोर्ट और लॉन्ग टर्म एम्बिशंस से होता है। जब बुध यहाँ आता है तो व्यक्ति का दिमाग नेटवर्किंग और लोगों से जुड़ने में एक्सपर्ट हो जाता है, और जब बुध मेष में हो तो ये सोच इंस्टेंट और एक्शन पैक्ट हो जाती है। ये लोग ग्रुप में रहते हुए भी लीडर बन जाते हैं, अपनी बात क्लियरली और कॉन्फिडेंटली रखते हैं। मंगल, जो मेष का स्वामी है, बुध को अपना शत्रु मानता है। इस वजह से कभी कभी ये प्लेसमेंट व्यक्ति को जबान और सोच में एग्रेशन दे सकती है। दोस्तों के बीच अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या कभी अपने आइडियाज को जबरदस्ती मनवाने की आदत आ सकती है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्मिंग के किंग बन जाते हैं। फिनेंशियली ये प्लेसमेंट ज़बरदस्त है। ये लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने के बारे में सोचते हैं। इनका दिमाग फास्ट कैश, डिजिटल बिजनेस, ट्रेडिंग, मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर लेवल काम में स्ट्रांग होता है। पैसा कैसे बनाना है, इस पर इनका सोचने का तरीका आउट ऑफ द बॉक्स होता है। ये लोग ऐसे दोस्त पसंद करते हैं जो एक्टिव, इंटेलिजेंट और मोटिवेटेड हों। ग्रुप में ये कन्वर्सेशन स्टार्टर होते हैं, किसी पार्टी में हो या जूम कॉल पे ये लोग सबका अटेंशन ले जाते हैं। लेकिन दोस्ती में ओवरथिंकिंग और डोमिनेटिंग टेंडेंसी कभी कभी रिश्तों को आहत कर सकती है। इसलिए पेशेंस और एम्पैथी यहाँ ज़रूरी है।
तो कुल मिलाकर बुध मेष राशि में 11वें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक स्मार्ट सोशल प्लेयर, फिनेंशियली अलर्ट और गोल ओरिएंटेड इंसान जिसका दिमाग हमेशा नए लोग, नए आइडियाज और नए तरीकों से सक्सेस की तरफ भागता रहता है। अगर ये व्यक्ति थोड़ा शांत और अपनी सुनने की क्षमता, दूसरों की बात सुनने की क्षमता को डेवलप कर ले तो ये प्लेसमेंट उन्हें बना सकता है एक विजनरी लीडर जिसके कनेक्शंस और कम्युनिकेशन दोनों प्राइसलेस होते हैं। अब बात बुध के 12वें भाव में होने की, यानी कि तेज सोच का आंतरिक सफर जहां खुद से मुलाकात होती है। जब बुध जो कि दिमाग, कम्युनिकेशन और विचारों का ग्रह है मेष राशि में, यानी अग्नि तत्व की तेज और चंचल राशि में 12वें भाव यानी मोक्ष, मेडिटेशन, लॉसेस, फॉरेन लैंड, नींद, सबकॉन्शियस और अनजाने इमोशंस के घर में आता है तो व्यक्ति का दिमाग हमेशा अंदर के किसी और दुनिया में सफर कर रहा होता है। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को बाहर से बोल्ड लेकिन अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स और गहन सोच वाला बनाती है। 12वां भाव सबसे स्पिरिचुअल और इनविजिबल हाउस होता है। यहाँ सब कुछ सटल, छुपा हुआ और इमोशनल होता है। अब बुध जैसे लॉजिकल और एनालिटिकल ग्रह को जब ये जगह मिलती है, वो भी मेष जैसी फास्ट और इम्पल्सिव राशि में, तो दिमाग में एक इनर रेस्टलेसनेस पैदा होती है। इनका मन शांत तभी होता है जब ये लिख रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या खुद से बात कर रहे हो। मंगल जो मेष का स्वामी है बुध को अपना शत्रु मानता है, तो यहाँ बुध का दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है लेकिन डायरेक्शन लेस भी हो सकता है। ये लोग बाहर से एक्टिव दिखते हैं लेकिन उनका असली काम अंदर चल रहा होता है, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन या सप्रेस्ड फियर्स के लेवल पर। ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए पावरफुल होती है जो क्रिएटिव या स्पिरिचुअल फील्ड्स में हैं, जैसे राइटर्स, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, हीलर्स या वो जो फॉरेन लैंड्स में काम करते हैं। इनकी क्रिएटिविटी डीपली पर्सनल होती है, जैसे किसी ने उनके अंदर के सपनों को लिख दिया हो। लेकिन अगर चैनलाइज ना हो तो ये बुध एंजाइटी, स्लीप ऑर्डर या आइसोलेशन दे सकता है। पैसे का हिसाब या रूटीन का काम कभी कभी कंफ्यूज करता है। इनका दिमाग ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता बल्कि इंट्यूटिव होता है। ये लोग टेलीपैथिक लेवल पे बात करते हैं और कभी कभी बिना बोले ही दूसरों के इमोशंस समझ जाते हैं। तो कुल मिला के बुध मेष राशि में 12वें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक अंदर से गहरा, स्पिरिचुअली क्यूरियस और इमोशनली सेंसिटिव थिंकर जिसका दिमाग दुनिया के रूल्स से नहीं, अंदर की आवाज़ों और अंतर्द्वंद से चलता है। अगर ये व्यक्ति अपनी रेस्टलेस एनर्जी को मेडिटेशन, राइटिंग, आर्ट या स्पिरिचुअल सेवा में लगा दे तो ये प्लेसमेंट उन्हें बना सकता है एक डिवाइनली गाइडेड मैसेंजर जो दुनिया से ज़्यादा खुद के साथ जुड़कर जीता है। ये था बुध का सफर मेष राशि में हर एक भाव के माध्यम से। जब सोच, बुद्धि और वाक शक्ति का ग्रह बुध आता है मंगल के फायरी राशि स्थान मेष में, तो हर भाव में एक अलग ही तीखी, टकराव और जल्दी रिएक्ट करने वाली एनर्जी पैदा होती है। कहीं सोच तेज होती है तो कहीं बोलचाल में जोश। हर भाव में बुध का रंग उस भाव के अर्थ के अनुसार बदल जाता है। कहीं लीडरशिप देता है, कहीं आर्ग्यूमेंट्स लाता है और कहीं अंदर छुपा हुआ कंफ्यूजन भी। लेकिन असली बैलेंसिंग तब होती है जब बुध की लॉजिक मंगल के एक्शन से मिलके एक संतुलित प्रभाव बनाए। अपने बुध को समझना, उसके भाव स्थान को जानना एक तरह का आंतरिक दर्पण है जहां से हम अपनी सोच, स्पीच और कर्मों के असली पैटर्न को देख सकते हैं।